नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर के फुलेरा में भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर धूमधाम से जश्न मनाया गया। इसी को लेकर नन्हे रोलर स्केटिंग चैंपियनों ने पैर में स्केट बांधकर स्केटिंग की, साथ ही हाथों में तिरंगा लिए घर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया और भारत माता का जयकारा लगाया। इस दौरान ट्रेनर सुधीर कामरा राकेश के नेतृत्व में रोलिंग स्केटिंग तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं फुलेरा से आपको दिखा रहे, जहां पर नन्हे चैंपियनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तो वहीं ये तिरंगा यात्रा जो है वो स्केटिंग के जरिए निकाली गई। स्केटिंग पहनकर चैंपियंस ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। तो घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये यात्रा निकाली गई और जहां पर तिरंगा यात्रा निकालकर बच्चों ने आजादी का जश्न मनाया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आए। और साथ साथ आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरा होने पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो जयपुर के फुलेरा में भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। इसी को लेकर नन्हे रोलर स्केटिंग चैंपियनों ने पैर में स्केट बांधकर स्केटिंग की, साथ ही हाथों में तिरंगा लिए घर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया और भारत माता का जयकारा लगाया। इस दौरान ट्रेनर सुधीर कामरा राकेश के नेतृत्व में रोलिंग स्केटिंग तिरंगा यात्रा निकाली गई। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आए और बच्चों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पैरों में स्केटिंग बांधकर और हाथों में तिरंगा लिए बच्चे यात्रा करते नजर आए और आजादी का जश्न मनाते नजर आए। तो हर घर तिरंगा के लिए बच्चों ने जनता के बीच पहुंचकर जागरूक भी किया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हम ये रैली आम जनता को जागरूक करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए निकाल रहे थे। और आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के महोत्सव पर हम 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर पे तिरंगा लगे। पाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली और लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। पाली विधायक ज्ञानचंद पारक ने कहा कि अमृत महोत्सव अभियान के तहत शिवाजी सर्कल से तिरंगा रैली निकाली गई है। इस रैली में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर लोगों से अपील की गई, हर घर तिरंगा फहराने की लोगों से अपील की गई। तो आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरा होने पर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां हर घर तिरंगा को लेकर पाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली और लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। पाली विधायक ज्ञानचंद पारक ने कहा कि अमृत महोत्सव अभियान के तहत शिवाजी सर्कल से तिरंगा रैली निकाली गई है और इस रैली में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। हर घर तिरंगा को लेकर सांसद दिया कुमारी और प्रदेश महामंत्री ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा को लेकर भी अपनी राय दी। वहीं उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का काम है जिसमें हर आदमी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा हेलो वार्ड और क्षेत्र से होकर निकलेगी, जिसमें जनता पर चढ़कर हिस्सा लेगी। तो हर घर तिरंगा को लेकर सांसद दिया कुमारी और प्रदेश महामंत्री ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि
हर घर तिरंगा कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का काम है जिसमें हर आदमी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा हेलो वार्ड और क्षेत्रों से होकर निकलेगी, जिसमें जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दिख रहा हम लोग उसको बहुत जोरों शोरों से मनाएंगे और ये किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं, राष्ट्र का प्रोग्राम है। चालू कर रखा है ना कैंपेन है हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़ेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को कि अपने घर में डूंगरपुर के कुआं गांव में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया गया। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कुआं गांव में रैली निकाली गई, तो वहीं महिलाओं, पुरुषों और हर आयु वर्ग के लोगों ने पारंपरिक नृत्य खेलते हुए रैली निकाली। इस दौरान कुआं सरपंच शर्मिला डामोर, भगवान डामोर, जयंतीलाल, सोमा डामोर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खबर आपको बता दें, जहां डूंगरपुर के कुआं गांव में विश्व आजादी दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कुआं गांव में रैली निकाली गई। वहीं महिलाओं, पुरुषों और हर आयु वर्ग में लोगों ने पारंपरिक गैर नेतृत्व खेलते हुए रैली निकाली और इस दौरान कुआं सरपंच शर्मिला डामोर भी मौजूद रही। डूंगरपुर से खबर आपको बता रही, जहां कुआं गांव में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो वहीं महिलाओं और पुरुषों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने पारंपरिक नृत्य खेलते हुए रैली निकाली और इस दौरान कुआं सरपंच शर्मिला डामोर, भगवान डामोर, जयंतीलाल, सोमा डामोर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति के सहयोग से ग्रामीणों और एमडीपीजी कॉलेज थालड़का के छात्रों और स्टाफ के द्वारा लंबी बीमारी को लेकर के गौशाला में एक अभियान चलाया गया, जिसमें गौशाला परिसर में सभी गायों को सैनिटाइज किया गया और इस बीमारी से बचाने के लिए गायों को दवाई भी दी गई। लंबी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर गौतम स्वामी शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा लगभग 70,000 लागत की दवाई निःशुल्क मुहैया कराई गई। थालड़का महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति के सहयोग से ग्रामीणों और एमडीपीजी कॉलेज थालड़का के छात्रों और स्टाफ के द्वारा लंपी बीमारी को लेकर के गौशाला में एक अभियान चलाया गया, जिसमें गौशाला परिसर में सभी गायों को सैनिटाइज किया गया और इस बीमारी से बचने के लिए गायों को दवाई दी गई। लंपी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर गौतम स्वामी शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा लगभग 70,000 लागत की दवाई निःशुल्क मुहैया करवाई गई। कार्यक्रम में गौशाला अध्यक्ष कृष्णलाल, फौजी प्रबंधक रवीश शर्मा और कई छात्रों ने शिरकत की। लंपी बीमारी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर आपको बता दें गायों को सैनिटाइज भी किया गया, तो साथ ही साथ गायों को दवाइयां भी दी गई। और जिस तरह से लगातार देश और प्रदेश में पशुओं में लंपी बीमारी फैल रही है, ऐसे में आपको बता दें कि गायों को सैनिटाइज किया गया है और साथ ही साथ उनको
बीमारी से बचाव के लिए दवाएं भी दी गई हैं। खबर बीकानेर से है, जहां निगम आयुक्त के खिलाफ महापौर का धरना जीत के जश्न के साथ खत्म हुआ। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि हमारी एकता की जीत से साबित कर दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। खास बात ये रही कि बीजेपी पार्षदों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने जमकर खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। आपको बता दें कि पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य ने जानकारी दी कि निगम आयुक्त को लंबी छुट्टियों पर भेज दिया गया है, जबकि अतिरिक्त संभाग के आयुक्त एएच गौरी को निगम आयुक्त का चार्ज दिया गया है। तो आपको बता दें कि बीकानेर में बीजेपी पार्षदों, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो वहीं एक खबर बीकानेर से है, जहां निगम आयुक्त के खिलाफ महापौर का धरना जीत के जश्न के साथ खत्म हुआ। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि हमारी एकता की जीत ने साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। खास बात यह रही कि बीजेपी पार्षदों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने जमकर खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। आपको बता दें कि पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य ने जानकारी दी कि निगम आयुक्त को लंबी छुट्टियों पर भेज दिया गया है, जबकि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी को निगम आयुक्त का चार्ज दिया गया है। देखिए, ये सब एक हमारे संगठन, हमारे पार्षद एकता का परिणाम है। हमारा पूरा बीजेपी संगठन है जिसने बहुत सहयोग किया और कहते हैं ना, सत्य को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। तो यही साबित हुआ है कि हम सत्य की राह पे चले थे और हमारी जीत हुई। इसके लिए सभी को बहुत बहुत रुक करते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, राजसमंद से युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं बकरी चराने गई थी युवती, बबूल के पेट पर लटका मिला शव। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कुबारिया के शंभुपुरा गांव का ये मामला आपको बता रहे, जहां एक युवती की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि युवती बकरी चराने के लिए गई हुई थी और बबूल पेड़ से युवती का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। वही आपको बता दें कुबारिया के शंभुपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये बड़ी और अहम जानकारी राजसमंद से। युवती की लाश मिलने से हड़कंप, बकरी चराने गई थी युवती, बबूल के पेड़ पर लटका मिला शव। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं कुबारिया के शंभुपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें राजसमंद से, जहां एक युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि युवती बकरी चराने के लिए गई हुई थी, तो वहीं युवती का शव जो है वो बबूल के पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पर ग्रामीण भी मौजूद है और साथ ही साथ वहां पर पुलिस भी मौजूद है। पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और साथ ही आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला शंभुपुर गांव का बताया जा रहा है। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अजीतगढ़ में ताजिया और जुलूस निकाला गया। पार्षद अख्तर खान ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत में ताजिया व जुलूस निकाला जाता है। जुलूस से पहले ताजिया को जामा मस्जिद लाया गया। लोगों ने ताजिया के नीचे से निकलकर मन्नतें मांगी और शाम को ताजिया को सुपुत्र खाक किया गया। खबर आपको बता दें, जहां ताजिया और जुलूस निकाला गया तो वही लोगों ने अपनी मन्नतें भी मांगी। श्री माधोपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अजीतगढ़ में ताजिया और जुलूस निकाला गया। तो पार्षद अख्तर खान ने बताया
हजरत इमाम हुसैन की शहादत में ताजिया और जुलूस निकाला जाता है। जुलूस से पहले ताजिए को जामा मस्जिद लाया गया। लोगों ने ताजिए के नीचे से निकलकर मन्नतें मांगी और शाम को ताजिए को सुपुर्द खाक किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लोगों ने मन्नतें मांगी और साथ ही साथ अमन और शांति का संदेश वहां पर दिया गया। तो ताजिया और जुलूस जो है वो शहर भर में निकाला गया और इस दौरान लोगों ने अपनी मन्नतें भी मांगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ब्यावर में मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज ने मातम किया और ताजिया निकाला। ताजिए के जुलूस को देखने के लिए मुस्लिम समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे भारी संख्या में पहुंचे। तो वहीं इस दौरान आईपीएस अधिकारी सुमित मेहरड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जलालुद्दीन आयुब गौरी भी मौजूद रहे और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। खबर आपको बता रही जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ब्यावर में मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज ने मातम किया और ताजिया निकाला। वहीं ताजिए के जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान आईपीएस अधिकारी सुमित मेहरड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जलालुद्दीन आयुब गौरी भी मौजूद रहे और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। अलवर में 29 जुलाई को दुकान में घुसकर तलवार से हमला करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 4 लोगों ने तलवार से दुकानदार और ग्राहकों पर हमला किया था। हमले में 2 लोग घायल भी हुए थे। शिकायत मिलने के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले में एक आरोपी फरार भी चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। दिनांक 29/7/2022 को अंकुर गोयल की दुकान है जो पुलिस लाइन रोड पर नाले के पास में, और वहाँ पे किशन नावरिया, हर्षद लखा, हन्नी सरदार और नवीन लक्की, इन चारों ने मिलकर और तलवारें लेकर हाथ में और दुकान पर हमला किया। और वहाँ 5-7 ग्राहक बैठे थे, इसलिए उनसे पूरी घटना को अंजाम नहीं दिया और उनमें हाथापाई होगी, और जिसमें उनके जो बैठे लोग उनमें भी और उसमें दुकान में आकाश और अंकुर गोयल उनके भी चोटें आई हैं और जिनका हम मेडिकल करवाया। अलवर के आर्यनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की जहर खाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 50 साल का शख्स कोरोना से पहले फार्मा कंपनी में एमआर था, लेकिन कोरोना में नौकरी चली गई और वो बेरोजगारी झेल रहा था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हालांकि मृतक का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। अनिल हैं, जिनके फादर नेम है बनवारी लाल, जो स्कीम नंबर 1 अलवर के रहने वाले थे। कल परिजनों के बताए अनुसार उन्होंने जहर खा लिया था। कल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो उनकी डेथ हो गई थी। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि कलश की पूजा के बाद 75 विधानसभाओं की रवानगी का कार्यक्रम 17 अगस्त को खितड़ी के राजौता स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक प्रभु राजौता ने बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसाल के पुत्र और आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला राजौता पहुंचेंगे और 17 अगस्त को देव महाराज मंदिर में पूरे विधि विधान से गुर्जर समाज के महंतों द्वारा पूजा पाठ करने
बांधने के बाद महिलाओं द्वारा अस्थि कलश को राजौता स्टेडियम में ले जाया जाएगा, जहां पर गुर्जर समाज के लोगों के लिए अस्थि कलश की पूजा और श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अस्थि कलश को गुर्जर समाज बहुमूल्य क्षेत्रों की 75 विधानसभाओं में रवाना किया जाएगा। बयाना में चेन स्नैचरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने अपने घर जा रही एक महिला के गले से झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए, जिसमें बाइक पर पीछे बैठा युवक नंबर प्लेट को अपने हाथों से ढकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस शिकायत के बाद कार्रवाई में जुट गई है। पत्नी यहाँ से ड्यूटी से जा रही थी घर के लिए। ये समय लगभग 2 बजे, सवा 2 बजे की बात है और 2 बाइक पे 2 सवार लड़के और अचानक आए और अचानक अपने चैन पे झपट्टा मारा, जिसको एकदम मेरी मिसेज ने अपने एकदम चैन बचाने की कोशिश की, जिसमें उसने जो सोने का वो होता है अपना वो पैंडल होता है और उसको वो ले गए और हाथों हाथी बगे। मेरी पत्नी ने हल्ला मचाया, उसके बावजूद में इधर उधर से लोग निकले, उन्होंने फोन किए, हम भी आए तुरंत और अपने थाने। भरतपुर के गांव तरसुमा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया। पुलिस हेड कांस्टेबल विजेंद्र शर्मा ने बताया कि झगड़े में घायल हुए प्रकाश चंद, भैरव सिंह, गुनेशवती और दूसरे पक्ष के जितेंद्र और रामवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव तरसुमा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया। इसी झगड़े को लेकर के दोनों पक्ष सीएससी बयाना में एडमिट हो गए और उनके बयान वगैरह के लिए हम थाना कलीबाग ने इसमें विजेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल आया हुआ हूं और मेडिकल की तहरीर भी पेश कर रहा हूं। जोधपुर शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी महिला मंडल भगत की कोठी द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने शिव पार्वती का रूप धारण कर शिवजी की बारात निकाली। इस कार्यक्रम का समापन फूलों की होली खेलकर किया गया और सभी के मंगल की कामना की गई। जोधपुर से खबर आपको बता दें, जहां सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वहीं तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर फूलों की होली खेली गई, तो वहीं इस मौके पर सभी के मंगल की कामना भी की गई। देश की सीमा पर रात दिन विषम परिस्थितियों में रहकर देश की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के लिए अलग अलग जगहों से रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर महिलाओं की ओर से राखियां भेजी जा रही हैं। कस्बा भुसावर अग्रवाल महिला मंडल की ओर से डाक के माध्यम से 301 राखियां भेजी गई हैं। तो आपको बता दें कि अग्रवाल समाज भुसावर महिला मंडल की अध्यक्षा लता मित्तल ने बताया कि हमारे भारत देश के रक्षा के लिए तैनात सैनिकों के लिए राखी बॉर्डर तक सैनिकों के लिए 5 दर्जन राखियां लिफाफे में पैक कर भेजी गई हैं। हम जो सैनिक हैं बॉर्डर पे काम कर रहे हैं उनके लिए राखी भेज रहे हैं और हम सब बहनों की ये भगवान से दुआ है वो दीर्घायु रहे। हम डाक के माध्यम से ये राखियां भेज रहे हैं। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।